और बेहद महत्वपूर्ण हरियाणा से जुड़ी खबर वो भी आपको बता दें। हरियाणा को नए साल पर नए डीजीपी मिलने वाले हैं। 31 दिसंबर को 3 बड़े अधिकारी रिटायर होंगे। डीजीपी ओपी सिंह, डीजी अकील मोहम्मद होंगे रिटायर। डीजी जेल आलोक राय भी 31 दिसंबर को रिटायर हो जाएंगे। और हरियाणा पुलिस में जल्द बड़ा फेरबदल होगा। 5 आईपीएस का पैनल पहले ही यूपीएससी भेजा जा चुका है। डीजीपी की रेस में आईपीएस आलोक मित्तल और एसके सिंघल सबसे आगे चल रहे हैं। और इस खबर पर सीधा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। पवन, बेहद महत्वपूर्ण खबर हरियाणा से जुड़ी हुई, चूंकि लगातार इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं और जिस तरह से जो नाम आगे चल रहे हैं उसकी भी जानकारी अपने दर्शकों को हमने दी। तो फिलहाल किस तरह से जो पूरी प्रक्रिया है इसको आगे बढ़ाया जा रहा है और क्या कुछ माना जाए 1 जनवरी तक हो सकता है क्लियर है सब? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर रितेश, हरियाणा को नए साल के मौके पर नए डीजीपी जो है वो मिलना तय है। चूंकि मौजूदा जो डीजीपी ओपी सिंह हैं बतौर कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर जिम्मेदारी जो है वो संभाले हुए हैं और उनकी सेवानिवृत्त जो है वो उनको 31 दिसंबर को होना है। और उनके साथ साथ 2 और आईपीएस अधिकारी जो है वो डीजीपी रैंक के जो है वो रिटायर्ड हो रहे हैं। मोहम्मद अकील जो है वो रिटायर्ड हो रहे हैं और उनके साथ ही आलोक राय जो डीजीपी जेल है वो रिटायर्ड हो रहे हैं। तो 31 दिसंबर को हरियाणा पुलिस प्रशासन के 3 बड़े अधिकारी जो डीजीपी रैंक के हैं वो रिटायर्ड हो रहे हैं। ओपी सिंह जो मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी है, इसके साथ साथ जो है वो मोहम्मद अकील जो डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं और डीजीपी जेल जो आलोक राय हैं, वो ये तीनों आईपीएस अधिकारी जो है वो रिटायर्ड हो रही हैं। और इस रिटायरमेंट के साथ ही हरियाणा को नए साल के मौके पर नए डीजीपी का मिलना जो है वो तय है। चूंकि हरियाणा सरकार की तरफ से लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी को 5 आईपीएस अधिकारियों का पैनल जो है वो भेजा हुआ है और उस पैनल में पहले कुछ आपत्ति जो है वो लगाते हुए यूपीएससी ने वापस हरियाणा सरकार को भेजा था और उस आपत्ति को हटाकर एक बार फिर से हरियाणा सरकार की तरफ से यूपीएससी को पैनल जो है वो भेजा गया है। और अभी आजकल में ही यूपीएससी की बैठक जो है वो इस मामले में होनी है। ये बैठक केंद्र में होगी और यूपीएससी की जो बैठक है उसमें जो है वो हरियाणा के डीजीपी के लिए जो 5 नाम भेजे गए हैं उन 5 नाम पर चर्चा की जाएगी। अगर 5 नाम की बात करें तो उन 5 नामों में शत्रुजीत कपूर जो पहले डीजीपी रहे हैं उनका नाम भी शामिल है। इसके बाद एसके सिंघल जो है उनका नाम शामिल है और जो है वो इसके साथ साथ जो है वो आलोक मित्तल जो आईपीएस अधिकारी हैं उनका नाम शामिल है। इसके अलावा अर्शिंदर सिंह चावला का नाम जो है वो शामिल है। तो ये 5 आईपीएस अधिकारी हैं जिनका नाम हरियाणा सरकार की तरफ से यूपीएससी को भेजे गए पैनल में भेजा गया है। यूपीएससी की आजकल में ही इस मामले में बैठक होनी है। उसके बाद यूपीएससी की तरफ से 3 आईपीएस अधिकारियों के नाम वापिस हरियाणा सरकार को सिफारिश के तौर पर भेजे जाएंगे। उन 3 आईपीएस में से 1 आईपीएस अधिकारी को हरियाणा सरकार को डीजीपी जो है वो लगाना है। सूत्रों की माने तो जो एके सिंघल और आलोक मित्तल ये 2 आईपीएस अधिकारी हैं जो वरिष्ठता के आधार पर जो है वो इनका नाम प्रमुख तौर पर डीजीपी की दौड़ में शामिल है। बहरहाल देखना यही है कि हरियाणा को नए साल के मौके पर डीजीपी के तौर पर आलोक मित्तल मिलते हैं या फिर अजय कुमार सिंघल मिलते हैं। लेकिन इन दोनों अधिकारियों की प्रबल दावेदारी जो है वो डीजीपी के नाम के तौर पर सामने आ रही है। यानी कौन होगा हरियाणा का अगला पुलिस महानिदेशक, बहुत जल्द ये तस्वीर साफ होने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका पवन, विस्तार से इस पूरी खबर पर बातचीत और जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि नए साल के मौके पर हरियाणा को नए पुलिस महानिदेशक मिलने वाले हैं। यूपीएससी पैनल भेजा जा चुका है और वहां से जो नाम आएंगे उसमें से कोई एक बनेगा हरियाणा का नया डीजीपी। वर्तमान में ओपी सिंह इस पद पर विराजमान हैं।